ज्यादा खबर राजधानी जयपुर से आ रही है, जहां पर 14 नवंबर से कांग्रेस का जन जागरूकता अभियान शुरू हो रहा है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से चलाया जाएगा अभियान। महंगाई के खिलाफ आम जन को किया जाएगा जागरूक। प्रदेश कांग्रेस की ओर से किया गया रोड मैप तैयार। सभी जिला और ब्लॉक कांग्रेस कमेटियों को दिए गए आवश्यक दिशा निर्देश। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा करेंगे इस अभियान की शुरुआत। रैली और प्रभात फेरियां भी निकाली जाएंगी। आम जन को महंगाई के खिलाफ जागरूक किया जाएगा। आपको बता दें कि कांग्रेस महंगाई के खिलाफ करेगी जन आंदोलन। सभी जिला और ब्लॉक कांग्रेस कमेटियों को इस बाबत निर्देश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, पीसीसी अध्यक्ष डोटासरा करेंगे इस अभियान की शुरुआत। रैली और प्रभात फेरियां भी निकाली जाएंगी। आमजन को महंगाई के खिलाफ किया जाएगा जागरूक। कांग्रेस महंगाई के खिलाफ करेगी जन आंदोलन। वहीं इस खबर पे ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ एवन संवाददाता दिनेश कसाना फोन लाइन पे जुड़ चुके। दिनेश, जानना चाहेंगे 14 नवंबर से कांग्रेस का जन जागरूकता अभियान शुरू होने वाला है, क्या कुछ अपडेट है इस खबर को लेकर? बिल्कुल, देखिए, महंगाई के खिलाफ जिस तरह से पिछले 3 महीनों में लगातार पेट्रोल डीजल की दरों में वृद्धि हुई, उसके खिलाफ कांग्रेस एक जन जागरूकता आंदोलन की शुरुआत करने जा रही है और 14 नवंबर से 29 नवंबर के बीच ये जन जागरूकता अभियान चलाया जाएगा और इसके माध्यम से एक जन आंदोलन महंगाई के खिलाफ किस तरह से खड़ा किया जा सके, इसकी शुरुआत होगी। पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत 14 नवंबर को इसकी शुरुआत करेंगे और इसके माध्यम से रैलियां निकाली जाएंगी। प्रभात फेरी, जिस तरह से स्वतंत्रता आंदोलन के समय जो जिस तरह से शांतिपूर्ण तरीके से अहिंसात्मक आंदोलन किए गए, उसी तरह से लोगों को किस तरह से जोड़ा जाए और इस महंगाई के खिलाफ एक जन आंदोलन का रूप इसे दिया जाए। एआईसीसी के निर्देश पर यह पूरा कार्यक्रम चलाया जाएगा और इसके माध्यम से केंद्र सरकार के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन खड़ा किया जाएगा, जिसमें केंद्र सरकार की जो नीतियां हैं, चाहे उसमें कृषि कानून का मामला हो, पिछले 1 साल से लगातार किसान आंदोलन कर रहे हैं, या फिर पेट्रोल डीजल रसोई गैस की लगातार जो बढ़ती हुई कीमतें हैं उनको लेकर हो, तमाम केंद्र सरकार की जो नीतियां हैं उनके खिलाफ ये पूरा आंदोलन चलाया जाएगा और इसकी शुरुआत पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा करेंगे। लेकिन देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि दिवाली के दिन ही पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी केंद्र सरकार की ओर से कम की गई है और लगभग अधिकांश राज्यों की ओर से वैट भी घटा दिया गया है। तो ऐसे में अब बीजेपी भी हमलावर हो गई है कि राजस्थान में भी वैट में कटौती की जाए। अब राजस्थान में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के सामने ये बड़ी दुविधा है कि जब जन जागरूकता अभियान के माध्यम से एक तरफ महंगाई के खिलाफ वो जनता के बीच जाएंगे और चूंकि राज्य में कांग्रेस की सरकार है, तो जनता उनसे भी ये सवाल करेगी कि जब अधिकांश राज्यों में पेट्रोल डीजल पर वैट घटाया गया है, तो राजस्थान सरकार की ओर से क्यों नहीं वैट घटाया जा रहा। हालांकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने यह स्पष्ट कर दिया है कि वो वैट नहीं घटाएंगे, क्योंकि जब एक्साइज ड्यूटी घटाई जाती है तो उसमें राज्य का जो हिस्सा है वो ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। तो ऐसे में कांग्रेस के सामने ये दुविधा भी है और इस आंदोलन को, जो आंदोलन जन जागरूकता अभियान शुरू करने जा रही है, उसको किस तरह से एक सक्सेस रूप दिया जाए, एक जन आंदोलन का रूप दिया जाए, ये एक बड़ी चुनौती कांग्रेस के सामने होगी। जी बिल्कुल दिनेश, बिल्कुल आपने सही कहा। कहीं ना कहीं जब कांग्रेस, जैसा कि आपने भी कहा, जन आंदोलन अपना शुरू करेगी, रैलियां प्रभात फेरियां निकालेंगी, तो कहीं ना कहीं ये सवाल राजस्थान की जनता भी पूछ सकती है कि जब लगभग 20 से भी ज्यादा राज्यों ने अपना अपना वैट कम कर दिया है, तो फिर राजस्थान सरकार क्यों नहीं कर रही है? हालांकि जैसा कि आपने भी बताया कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि हम तो नहीं घटाएंगे, केंद्र और ज्यादा ड्यूटी घटाए, एक्साइज ड्यूटी वगैरह घटाए, ताकि अपने आप ये वैट कम हो जाए। क्या लगता है आपको कि आगे जाकर क्या कुछ रुख हो सकता है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का? देखिए, कल भी मुख्यमंत्री की ओर से एक पत्र केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को लिखा गया है और इसके माध्यम से मांग की गई है कि एक्साइज ड्यूटी में और कटौती की जाए ताकि महंगाई से निजात आम जन को मिल सके। तो मुख्यमंत्री का तर्क यही है कि जिस तरह से एक्साइज ड्यूटी घटाई गई है, एक्साइज ड्यूटी जब घटती है तो ऑटोमेटिक राज्यों का जो हिस्सा है वो कम हो जाता है एक्साइज ड्यूटी में और उसके राजस्व का नुकसान, जो राजस्व है वो ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। तो एक्साइज ड्यूटी में और कटौती की मांग मुख्यमंत्री की ओर से की गई है। लेकिन पंजाब जो कांग्रेस शासित राज्य है, उसमें कल जिस तरह के निर्णय किए गए, 10 रुपए पेट्रोल पर और 5 रुपए डीजल पर वैट कम किया गया है,
उसके बाद से संभवतः राजस्थान में भी ऐसी स्थितियां बन सकती हैं कि हालांकि पिछले महीनों में ही मुख्यमंत्री की ओर से 2% वैट में कटौती की गई थी। इसका तर्क भी राज्य सरकार की ओर से दिया गया है, लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के विवेक पर निर्भर है और राज्य की आर्थिक स्थिति को देखते हुए ये पूरा निर्णय लिया जाएगा। जी बिल्कुल दिनेश, इस खबर पे तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।